डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मेरा पहला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत से प्रॉमिसेस कर दिए थे उसमें। इंशाल्लाह एक एक करके मैं तमाम प्रॉमिसेस को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये हमारा चैनल है, ये हमारा अपना चैनल है, आपका और मेरा चैनल है। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। बात हो रही थी गुज़िश्ता चैनल की। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बराबर प्रॉमिस के मुताबिक मैं बराबर बोलते रहूँगा। गुज़िश्ता चैनल में मैंने आपको ये कहा था कि करोना वायरस को बुज़ुर्गों के पीछे पड़ने की वजह क्या है। बुज़ुर्ग का मतलब है जिनकी उम्र 40 साल, 35, 50, 55, 60 वगैरह वगैरह और इससे भी बड़े। तो क्या करोना वायरस को इन लोगों से ज़्यादा मोहब्बत है कि वो जो है उनके पीछे पड़ा हुआ है, ताकि गवर्नमेंट और तमाम हॉस्पिटल क्या बोल रहे हैं कि जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है उनको बाहर नहीं निकलना। और इसकी वजह क्या है, ये जो है ये बात मैं इस एपिसोड में बोलने की कोशिश करूँगा। और मैंने वादा भी यही किया था कि इसी तरह से ये हो सकता है। दरअसल मैं इससे पहले कि मैं आपको सीधे सीधे वहाँ चले जाऊँ कि इसकी वजह क्या है कि वो ये है, तो इस मुद्दे को उठा करके हम बगल में रखते हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद में फिर इस मुद्दे को उठा लेकर मैं आपको बात करूँगा। अभी मुझे क्या है कि हमारे इंसान का जिस्म एक तरह से एक शहर है। जैसे शहर में सड़कें हैं, पार्क हैं, मॉल्स हैं, दुकानें हैं और सिग्नल्स हैं, पुलिस है। इन सब को देखकर इन सब को राबिते में रखने के लिए, ज़ाबिते में रखने के लिए, इन तमाम को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है तो लड़के नो एंट्री में घुस जाएंगे, जहाँ नहीं जाना है वहाँ चले जाएंगे और चोरी चकेरी ज़्यादा हो जाएगी, डकैती बहुत हो जाएगी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कों को मारना, उनकी चेन निकालना, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो लिहाजा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी के साथ इन लोगों को रोकने का काम करती है। तो अगर फ़र्ज़ करो पुलिस अगर डिपार्टमेंट नहीं रहा हमारे शहर में तो क्या होगा आलम। गुंडे एकदम बाहर आएंगे, क्या रे कर रहा है, मैं कौन मालूम, मेरा बाप कौन मालूम, तेरा बाप कौन मालूम, इस तरह से बातचीत निकल जाएगी। तो जो है लोग, शरीफ लोग हट जाएंगे और उनका मुकाबला करने वाले गुंडे उनके पास आ जाते। तो इस तरह से पुलिस का डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है शहर में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए और उसमें अमन और सुकून कायम करने के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिस्म में भी एक पुलिस सिस्टम है। क्योंकि हमारे जिस्म में जहाँ सड़कें हैं वहाँ नसें हैं, जहाँ पिलर हैं वहाँ पर बोन्स हैं, फ्लश है, स्किन है, ब्लड सर्कुलेशन है, दिल है, दिमाग है और क्या है कि गोश्त है, मछलियाँ हैं, मछलियाँ मतलब मज़ल्स हैं हमारे पास, बोन्स हैं, पेट में कलीजी है, जिगर है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, सारी चीज़ें हमारे पास बराबर जमी हुए हैं, बराबर अपने अपनी जगह पे पूरे जमे हुए हैं। हर एक का अपना अपना काम, अलग काम है। तो इनका जब ये काम बराबर चलता रहता तो कभी कभी जो है हमारे जिस्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे हम बीमारी कहते हैं, जिसे हम तकलीफ़ कहते हैं। अब वो तकलीफ़ ये होगी जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़, खांसी होती है, गले में खराश होती है और बुखार आ जाता है हमको, कभी खाना हज़म नहीं होता, कभी घुटनों में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी जोड़ों में दर्द, इस तरह से तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हमारे भी डिपार्टमेंट में, हमारे ही जिस्म के डिपार्टमेंट में भी एक पुलिस फोर्स है। उस पुलिस फोर्स में को भी इख्तियारात पूरे दिए गए हैं कि जाओ, अल्लाह मियाँ की तरफ से इख्तियारात दिए गए हैं कि जाओ अपने जिस्म को अच्छी तरह चुस्त रखो, सुस्त रखो, सेहतमंद रखो। इस तरह के अहकामात कुदरत की तरफ से दिए गए हैं, लिहाजा हम लोग ये हैं। अब इसकी मिसाल क्या है आपके पास। अब समझो, मान लो अब कोई लेडी सी रही है, अब उसके उंगली में जो है एक सुई धंस जाती है। जब धंसती है तो फ़ौरन यूँ करने से थोड़ा सा एक ख़तरा खून, आधा ख़तरा खून आ जाता।
अब चंद मिनट के बाद उसको ऐसे ही पकड़ेंगे, चंद मिनट के बाद क्या होता है कि उसमें से खून आना बंद हो जाता। बरक्स उसके अगर हम कोई बैलून लें, बैलून में हवा भरी हुई है, बड़ा है बैलून, अगर उस बैलून को एक छोटी सी सुई लेकर अगर हम चुभाएं तो उसकी हवा निकल जाएगी या वो फट जाएगा। और किसी भी सूरत में वो जो सुराख है, जो सुराख इस पे सुई से लगाया गया था, वो सुराख बंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुदरत नहीं है, उसमें कुदरत का निज़ाम शामिल नहीं है। मगर हमारे पास कुदरत हमें साथ देती है और उसको बंद हो जाता है। और इस बंद करने का जो निज़ाम है, उस निज़ाम को हम लोग जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा है जो जिस्म में बाहर से आया हुआ कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अंदर घुसकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पूरी तरह से हमारा निज़ाम क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके लिए उसके पास पहुंच जाती है, उससे टक्कर लेने, उसे मारने, उसे भगाने की कोशिश करने के लिए। अब आप फिर एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा। अगर सुई कहीं चुभ जाती है तो क्या होता है कि वो खून बंद हो गया, लेकिन उसके अतराफ लाल सा कलर कायम होता, गुलाबी कलर आ जाता। वो ये कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा मैकेनिज़्म वहाँ चले जाता है, इसलिए कि जिल्द फट गई, जिल्द में सुराख हो गया, बाहर का कोई भी मैकेनिज़्म अंदर नहीं आना। तो इस लिहाज से जो है वो उसको मैकेनिज़्म उसको देखभाल में रुक जाते अतराफ़ से, सुई की जगह पे पूरी अतराफ़ से रुक करके जो है उसको संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म। तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो अगर वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत अगर वो नहीं रही तो हम सुबह भी बीमार, दोपहर को भी बीमार, शाम को बीमार, ज़रा सी सर्दी हुई बीमार, ज़रा सा धूप आई सर में दर्द, इस तरह से सारे प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को हम लोग जो है इम्यून सिस्टम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। ये क़ुव्वत अगर जिस जिस्म में नहीं है ये क़ुव्वत, तो उसमें बीमारियां उस जिस्म में बहुत सी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। एक और मिसाल मैं दूंगा आपको। एक घर के 2 बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, जिनके पास रेनकोट है या रेनकोट नहीं है, कुछ भी है, तो रास्ते में जो है बारिश आ जाती है। जब बारिश आ जाती है तो क्या होगा, अब वो भीगते हुए बच्चे घूमते घामते सीधा घर को पहुँचते हैं। माँ परेशान तौलिया लेकर के उन तमाम के सरों को पूछने की कोशिश करती है माँ। अब वो जो है उसको गरम गरम कॉफ़ी वगैरह पिला के, गरम कपड़े पहना के रख देते। शाम तक क्या होता है कि एक बच्चा एकदम आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर दूसरे बच्चे को ठंड लगती है, दूसरे बच्चे को थोड़ी सी हल्की सी बुखार आती है, ज़ुकाम हो जाता, छींके आ जाते, नाक में से पानी जाता, आँखों से पानी जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बच्चे एक ही कमरे के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही वालिदैन के हैं, मगर ये बच्चा बिल्कुल अच्छा है और ये बच्चा जो है बीमार हो गया, इसलिए कि इस बच्चे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है, जो अपने आप को संभाल रहा है, लेकिन ये बच्चा कमज़ोर है जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत का करिश्मा है कि इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बराबर की हो, बिल्कुल सही हो। इस सिस्टम को अंग्रेज़ी में इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम, माफ़ कीजिएगा, इम्यून सिस्टम 3 टाइप का होता है। नंबर 1 इनेट, INNATE, इनेट। दूसरा अडाप्टिव, तीसरा पैसिव। अडाप्टिव की बात हम नहीं करेंगे, अब यहाँ इनेट की बात करते हैं। इनेट सिस्टम ऐसा है जो कुदरत पैदा होते ही अपने आप उसमें जमा देता बच्चे को। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से पहले बच्चा जो है माँ के पेट में बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ, गरम गरम रहता है वो। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आया, दुनिया का एटमॉस्फेयर उसको लग जाएगा। अब उसमें जो है अंदर गरम से बाहर जब बच्चा पैदा होता है तो बाहर की ठंडक आती है। उस ठंडक को बर्दाश्त करने का जो जज्बा है, उस ठंडक को संभालने का जो जज्बा है, उसको इनेट सिस्टम कहते हैं, जो कुदरती तौर पर हर इंसान के जिस्म में पला हुआ होता है। दूसरी बात, अब जब उसकी माँ से जुदा करने के लिए उसका जब नाल काटा जाता है, उसकी जो अम्बिलिकल कार्ड जिसको कहते हैं, दैट हैज़ टू बी कट एंड द चाइल्ड हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि खरियों में वगैरह में पट्टी बांध देते और एक क्लैंप लगा के धागा बांध देते, डोरी बांध देते, ताकि उसका
बच्चे का खून बाहर ना आए। लेकिन चंद दिनों के बाद वो खुद ब खुद गिरता है। अब ये चंद दिनों तक कुदरत देखभाल करती है, यानी वो बच्चे का इम्यून सिस्टम यानी इनेट सिस्टम उसको अडाप्ट करके उसका नाल को गिराने में मदद देती है। ये तो ये रहा कुदरती तौर पर अंदर मौजूद हमारा इनेट सिस्टम। अब अडाप्टिव एंड पैसिव की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं फिर कभी इंशाल्लाह बताते रहूँगा। तो इम्यून सिस्टम जो है इंसान के जिस्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। एक और मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि हर इंसान के जिस्म में अब जो मुद्दा वहाँ रखा गया था उस मुद्दे को उठा के रखते हैं यहाँ पर कि ओल्ड एज में क्या होता है कि इस तरह से ये हो जाता। तो मान लीजिए किसी एक ओल्ड एज आदमी के पास 100 सिपाही हैं, 100 उसमें इनेट के इम्यून सिस्टम के कीड़े वगैरह सब कुछ है। अच्छा, ये इसमें इम्यून सिस्टम जो है प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं जिसकी वजह से एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ वगैरह सबको मिला के इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो क्या हुआ कि अब इसमें 100 सिपाही हैं एक शहर में। तो एक जगह जो है दंगा हो रहा है, जतरा हो रहा है, कुछ महफिल जम रही है, कुछ इस तरह से, तो वहाँ चंद सिपाही वहाँ पहुँच जाते। दूसरी तरफ गड़बड़ी, फिर चंद सिपाही वहाँ चले आते। तो इस तरह से सिपाहियों का बंटवारा हो जाता है ताकि शहर में अमन कायम रहे। बिल्कुल इसी तरह से इंसान के जिस्म में अगर किसी बुज़ुर्ग को क्या कहते हैं उसको शुगर आ गया, डायबिटीज़ है, तो 1000 सिपाही में से 200 सिपाही उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए चले जाते। कौन सा डिपार्टमेंट? ये डायबिटीज़ के डिपार्टमेंट को। अब इसके पास कितना ज़ख़ीरा बचा? 800 आदमियों का बचा। तो 800 में अगर समझो उसकी दिल की बीमारी है तो 2 सिपाही वहाँ गए, तो 2 उधर चले गए, 200 सिपाही, 200 सिपाही इधर चले गए, तो अब बचे 600 सिपाही। तो 600 सिपाहियों में शुगर का भी एक डिपार्टमेंट है और ब्लड प्रेशर का डिपार्टमेंट, इस तरह से बढ़ जाता। ये जो वहाँ सिपाहियों का, फौजियों का, सिपाहियों का, यानी लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के की ताकतवर सिपाहियों का बंटवारा हो जाता। तो बचा कितना? अब सिर्फ हमारे पास मुश्किल से 200 बचे, या वो भी बचा या नहीं बचा। ऐसी सूरत में अगर एक शख्स अगर बाहर निकलता है, बाहर निकल करके वो घूमने फिरने की कोशिश करेगा, तो जनाब वायरस तलाश कर रहे हैं उनको, आ जाते हैं जनाब वायरस। ये देखते कि जब अंदर घुसते तो बिल्कुल खुला हुआ मैदान है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है, कोई उनको रोकथाम करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई शुगर के पीछे पड़ा है, कोई बीपी के पीछे पड़ा है, कोई हार्मोन्स के पीछे पड़ा है। तो इस तरह से अलग अलग सब तरह से अंदर बिल्कुल आराम के साथ चले आते। जब वो अंदर जब दाखिल होते तो हलक में रहते हैं वो 2-3 दिन तक। याद रहे कि हमारा वायरस, कोरोना वायरस हलक में 2-3 दिन तक रहता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक कर पूछते, हम लोगों के हलक में 2 टॉन्सिल्स होते हैं, आपको मालूम है? गलों का आना जिसे बोलते, गला आ गया, गला बंद हो गया, ये जो टॉन्सिल्स हैं ये हमारे खिले के पहरेदार हैं। हमारे पास हम जब सांस लेंगे तो ये ज़रूरी नहीं ना कि जो कुछ भी करेंगे हम बिल्कुल सही लेंगे। तो इसमें जो है कोई गंदी हवा भी जा सकती है, कोई उसके वजह से बैक्टीरिया भी आते हैं। तो ये जो है टॉन्सिल्स उसको अट्रैक्ट कर लेते, जज्ब कर लेते, उसको पकड़ लेते, उसको रोक लेते। अब वो रोक 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 के कैदी बना करके वहाँ रख लेते। अब इसका पता कैसे चले कि वहाँ से ये दुश्मन अंदर गया है? तो ये टॉन्सिल्स में दर्द होता है, निकलने के लिए तकलीफ, जब निकलता है तो मुश्किल से निकलता आदमी वो। तो मतलब ये कि टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा जलथल हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वो, पकड़ के दुश्मनों को पकड़ के रखते हैं। तो टॉन्सिल्स पे येलो पैचेस आ जाते हैं, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन पैदा हो जाता, टॉन्सिल्स येलो हो जाता है। तो क्या है, वो जितने भी दुश्मन को पकड़ के मार के वहाँ रखते हैं, तो मारे हुए बैक्टीरिया, मारे हुए वायरस का जब ज़ख़ीरा बनता है तो वो पीप बन जाता है, वो अंदर जो है उससे पता चल जाता है कि आपको ये हुआ। तो अब क्या बात हो रही थी कि इस तरह से जो है इम्यून सिस्टम वहाँ से भी शुरू होता, वहाँ से भी पास होकर के अगर जिस्म के अंदर दाखिल हुआ तो ये एंटीबॉडीज़ एंड इनेट सिस्टम और एंटीजेंस एंड ऑल ये उसकी देखभाल करते हैं। अब यहाँ बुजुर्गी में क्या हुआ है कि बंटवारा हो गया है इम्यून सिस्टम का, 200 वहाँ गए, 200 यहाँ गए, 200 यहाँ गए, 200 यहाँ गए, 200 यहाँ गए। तो क्या होगा, वो वायरस को लड़ने के लिए कोई भी सिपाही बाकी नहीं रहा, कोई फ़ौज बाकी नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा। तो तब क्या हुआ कि ये आराम के साथ अंदर से चला जाता है। अब दूसरी बात यह है कि किसी भी बुखार को, किसी भी बीमारी को हम लोग दवा देते हैं। जब हमारे पास इम्यून सिस्टम है तो दवा की क्या ज़रूरत है, ये आप लोगों का सवाल है ना? आप लोग ऐसा सवाल करते
कि जब इम्यून सिस्टम हमारा सब कुछ देख रहा है, पूरे इत्मीनान के साथ चल रहा है, तो दवा क्यों लें भाई। तो अब यहाँ क्या है कि मान लीजिए एक पुलिस वाला है, कांस्टेबल, जिसके पास डंडा रहता, जिसके पास सिर्फ इसका डंडा रहता, क्या वो लकड़ी का डंडा। अब वो डंडे से क्या करेगा, लोगों को मारता है, भाग जाते, पुलिस उसकी ताक़ूब नहीं कर सकता, तो मारने के बाद वहाँ भाग जाते। तो क्या होगा कि दवा लेने से क्या है, डंडे को निकाल लेते, उसके हाथ में रिवॉल्वर दे देते। डंडे से भगा भगा के मार नहीं सकता दुश्मन को, लेकिन दवा लेने से यही दवा पिस्तौल का काम करती है, यही दवा राइफल का काम करती है, ठक 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 लोग गिर के मर जाते। तो दवा का ये काम है तो पुलिस, उसके हाथ में बंदूक चली गई, उसके हाथ में पिस्तौल चला गया। तो इस तरह से जो है हमारे पास इम्यून सिस्टम में दवा को बढ़ावा देने के लिए इम्यून सिस्टम काम करता है हमारा। तो क्या मालूम हुआ कि जो पुलिस वाला डंडे के साथ फिरता था, अब उसके हाथ में पिस्तौल आ गई, अब उसके हाथ में तलवार आ गई, अब उसके हाथ में राइफल आ गई, तो उसकी ताकत बढ़ गई। तो ये काम करती है दवा ये करने के लिए। अच्छा, हमारे पास ये एक और भी सिस्टम है जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। खून में हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, ये भी जो है ये इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। वो कैसे मदद करते हैं, अब ये तो बड़े अजीब किस्म के वाइट सेल्स होते हैं। इनको तिब में किलर सेल्स कहा जाता है, मेडिकल में किलर सेल्स। इनका काम क्या है, फटाफट मारो, धनाधन मारो, मार के सुला दो इनको, इसके लिए इनको किलर सेल्स कहा जाता है। तो ये मौके पर किलर सेल्स भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इसमें इसके लिए जो है दवाओं का लेना भी कुछ ज़रूरी हो बन जाता है। तो मालूम हुआ कि इम्यून सिस्टम हमारा कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया कि जो है बुज़ुर्गों को क्यों ये अटैक करता है ये, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा वहाँ, इस तरह से जो है इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग नहीं रहा, मजबूत नहीं रहा। तो इसके लिए वो जो है बाहर से जो भी वबा आएगी, जो भी पैंडमिक डिसीज़ के जो ये आते हैं, एपिडेमिक और पैंडमिक जिनके भी जो आते हैं, दे ऑल विल विन, बिकॉज वी डोंट हैव ए मैकेनिज्म, सेल्फ मैकेनिज्म नहीं है, वी डोंट हैव ए डिफेंस मैकेनिज्म, आवर डिफेंस मैकेनिज्म हैज़ इज स्लीपिंग, इट्स नॉट एक्टिव। तो ये रही बात है। अच्छा, दूसरी और एक बात क्या है कि वाइट ब्लड सेल जो है इतने ज़बरदस्त होते हैं, इनको किलर सेल्स कहा जाता। अब अगर किलर सेल्स को कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा से हम खुद लोग उसको कमज़ोर कर देते। वो कैसे कमज़ोर कर देते, शुगर, शक्कर जो हम लोग चाय में मिला के पीते ना, चाय की पत्ती में, वो अगर समझो 20-25 ग्राम से ऊपर के अगर हम खा लेते हैं, तो वो शक्कर जब जिस्म में दाखिल होती है तो हमारा वाइट ब्लड सेल्स जिनको किलर सेल्स कहते हैं वो थक जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। कब तक, 6-7 घंटों तक, जब तक के ये शक्कर इस्तेमाल में नहीं आती, घुलकर बॉडी में नहीं फैल जाती, तब तक किलर सेल्स ख़त्म होती। इन 6-7 घंटों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो लिहाजा शक्कर जो है बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ख़राब चीज़ भी मैं नहीं कहूँगा, लोगों को बहुत पसंद है, मिठाइयाँ तो चलते रहते हैं, कभी मैसूर पाक, कभी ये पाक, कभी वो पाक, कभी जलेबी, कभी जहांगीर, हर चीज़ जो है चलती है, मुजफ्फर, सिवैयाँ, सब चीज़ तो चलती है ना। इस बुरी चीज़ को हम लोग जो है अच्छी शक्ल दे करके ईदों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात आप लोगों को नहीं मालूम है ये। अब लोग क्या पूछते हैं, शक्कर छोड़ देते हैं, गुड़ खाते, क्या भाई, तो गुड़ भी वो है, बड़ा भाई वो छोटा भाई है, छोटा भाई ये तो बड़ा भाई वो है, दोनों भी वो रहते। शक्कर और गुड़ में फ़र्क ये है कि गुड़ जो है डायरेक्ट गन्ने के जूस से बनाया जाता, क्रूड तरीके से, यानी क्या बोलते हैं उसको, सही साइंटिफिक तरीके से नहीं लिया जाता। उससे बनने वाली शक्कर को गैस से पास करेंगे तो वो सफ़ेद बन जाती है, जो शक्कर कहलाती है। मालूम पड़ा आपको। तो मतलब शुगर जो है किसी भी वायरस को बहुत पसंद, खुसूसियत से कोरोना वायरस को तो शक्कर बहुत पसंद है, बहुत पसंद आता वो। तो अब क्या होगा कि डायबिटीज़ के लोग जो है बहुत होशियार रहना, कि इसलिए बोलते हैं कि आपके पास पहले से ही खाओ नको खाओ शुगर है। फिर कभी बात करेंगे शक्कर कैसी आती है, इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी एपिसोड्स हैं, आप सुनने के लिए तैयार हैं, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, इंशाल्लाह सब कुछ सही इत्मीनान से करेंगे आप लोग। अब एक सवाल और भाई, हमारे पास शुगर भी है, हार्ट की बीमारी भी है, थायराइड का प्रॉब्लम भी है, बीपी भी है, सब कुछ है, क्या हमको जीना नहीं है, क्या हम ऐसे ही ख़त्म हो जाएं? तो हमारे इन बचे हुए 200 सिपाहियों को, तकरीबन 800, 900, 1000 सिपाहियों को बनाने का भी एक तरीक़ा है।
अब वो सिपाही बनाने हैं उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। हमको करना क्या है कि हमें जो है कुछ एक वर्ड है जिसे आपको याद करना है, एस, ए सी और ई। एस याद रखिए, ये ताश के पत्तों में खेले जाने में काम आने वाला वर्ड है ये। एस को हमेशा याद रखेंगे। ये एस क्या है? विटामिन ए। एक ए से शुरू होता है विटामिन ए। विटामिन ए को आप कैसे लेंगे? आपको इत्मीनान के साथ आपको लेना है तो कैसे करना है? आपको सीधे केमिस्ट के पास चले जाना। ये 2-3 किस्म के दवाएं हैं ये। आप ये जो दवा है ये मछली के कैप्सूल्स की दवा है, ये मछली के कैप्सूल्स की, इसे कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल बोलते हैं। इसमें विटामिन ए भी बाकी है और इसमें विटामिन डी भी बाकी है, बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल हैं इसमें। तो ये लेना है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन से ब्रांड का लें, इसीलिए मैं आपको ब्रांड नहीं बता रहा हूँ आपको, कि मैं अगर ब्रांड बोलूँ तो आप उसी ब्रांड के पीछे पड़ जाएंगे। लिहाजा आपको किसी भी केमिस्ट के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें कॉड लिवर ऑयल की गोलियाँ। मैं इसलिए ये कॉड लिवर ऑयल की गोलियों का रिकमेंड आपको कर रहा हूँ कि सबसे सस्ते गोलियाँ हैं ये, क्योंकि ये गोली बिल्कुल कम मिकदार में रहते, ज़्यादा पैसे, और डी की कम मिकदार में ज़्यादा पैसे। तो ये जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इस कॉम्बिनेशन में कम पैसे हैं ये, इसमें तकरीबन बहुत ज़्यादा गोलियां होती हैं, तकरीबन 100 गोलियां तक होते हैं इसमें। आप ये गोली ये खाना है ताकि आपका इम्यून सिस्टम 200 जो बचा हुआ है वो 1000 बनने के लिए ये करना। नंबर 1 एस का वर्ड ए। उसके बाद सी जो है विटामिन सी, च्यूएबल गोलियाँ हैं ये। इसमें जो है सक्सी बोल के आती है, सिकॉन बोल के, अलग अलग किस्म के। आप केमिस्ट के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे विटामिन सी दे दीजिए, इसे प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी गोली लेंगे दिन में 2, सुबह शाम चूसेंगे या इसे निगल लेंगे। अब ये गोलियाँ भी दिन में 2 लेना है, सुबह 1 शाम 1, तो ये भी दिन में 2। अब रहा ई, लास्ट का एस का ई बचा। अब ये भी विटामिन ई है। तो विटामिन ई की गोलियाँ ये होती हैं, मालूम है आपको, विटामिन ई की गोलियां हैं ये। इसका भी मैं ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूँ आपको, कि किसी भी केमिस्ट के यहाँ जा करके बोलेंगे आप विटामिन ई की गोलियां दे दीजिए, तो ये विटामिन ए की गोलियां मिलती है। इसको भी दिन में 2 लेना है। तो आपका एस ख़त्म हुआ। एस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ये खिला है जो आपको मजबूत कर देगा। ए सी एंड ई, तो जो है ए सी और ई, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। तो मतलब आप दिन में 3 सुबह में, 3 शाम में लेना। दोपहर को भी लेते हैं, लीजिएगा। अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है तो दिन में 3 बार भी लें। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। याद रखिए आप इसको कब तक लेना है? 3-4 महीने। खुद आपको पता चल जाएगा कि 2-3 महीनों के बाद में आप फिट हो जाएंगे। आपको चलते आराम से, बैठते उठते सब चीज़ में जो है आपको अच्छा लगेगा इसमें। तो तब पता चला कि आप ये, फिर उसके बाद ज़रा सा गैप देंगे, 1 महीने का, 1.5 महीने का, फिर शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपको एस लेना है। अब ये आखिरी बात, 1-2 बात रह गए हैं मुझे बोलने के, बहुत ज़रूरी है। देखो क्या है, हम लोग जो है इतनी ज़बरदस्त गलती कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त करते आ रहे हैं, बल्कि करते रहेंगे। वो ये है कि हम लोग जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो डंडा लगा रहता है सपोर्ट में जाने के लिए, उसको पकड़ते, हैंडल से कार खोलते, हैंडल से दरवाज़ा खोलते, और हमें अंदाज़ा है कि उसमें सब में बैक्टीरिया है। तो लिहाजा हम लोग जो है उसको धोने की कोशिश करते साबुन से, या सैनिटाइज़र लेकर के उसको क्लीन कर लेते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ हम खुद लेकर के तमाम बैक्टीरिया और वायरस को लेके फिरते, और वो चीज़ है ये दुनिया की सबसे गंदी चीज़ है ये, सबसे गंदी चीज़। आप ये क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि वायरस आपके पास नहीं आए, बैक्टीरिया आपके पास नहीं आए। आप जब मोटरसाइकिल में चलते, आप घर में चलते, सब कुछ चलते, तो ये वायरस इसमें लग जाता, बैक्टीरिया इसमें लग जाती। लेकिन कोई है जो इसे बदलता है? कोई नहीं बदलता। उसी को रिपीटेडली करते हैं, और उसी को छूना भी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पकड़ना है इसको। इतनी ज़बरदस्त गंदी चीज़ है ये। मतलब बहुत से वायरस, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में वायरस इसमें भरे पड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो ये समझता कि इसे कहाँ कहाँ डिस्कार्ड करे। एक्चुअली ये जो इस तरह के जो ग्रीन सर्जिकल ये है, इनको एक इस्तेमाल के बाद छोड़ फेंक देना, मगर कोई नहीं फेंक रहा है। तो लिहाजा क्या करना है, इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंगल प्लाई का है ये, यानी मतलब एक पत्ते, एक कपड़े से बना हुआ ये। तो इसको उठाना, फोल्ड करना, जेब में रखना, यूँ छीना करेंगे तो जैसे वो वायरस मिल जाता, इस तरह से ये भी वायरस मिलता। एक अलग किस्म का एक
वायरस डिटेक्टिंग लाइट होती है। इसको पकड़ के आप देखेंगे तो आपके पूरे हाथ में वायरस भरा हुआ है, तो इसको डिस्कार्ड करना है आपको। बेहतरीन वायरस कौन सा है ये कि 3 प्लाई के जो बनते हैं मास्क, वो बहुत बेहतर है। 3 प्लाई का मतलब 3 ये है, पहला दूसरा बीच में, 3 में से जो है वायरस पास नहीं होता, इसमें आराम से पास हो जाता वायरस। तो ये तो सिंगल यूज़ है, तो एक बात वो हो गई। अब लास्ट बात, एक बात बहुत ज़रूरी है, आप अपने टी जोन की हिफाजत करेंगे। मैं अब जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये कोरोना वायरस के बचाव के लिए है। ये टी जोन जो होता, टी समझते हैं आप? टी समझ रहे हैं आप? टी इस तरह से जो है टी होता है, हमारा ऊपर का डंडा, आँख ऊपर की चीज़, वहाँ से लेकर मुंह तक टी जोन है हमारा ये। तो इस टी जोन की हिफाजत करना आपका काम है। क्या आपका काम? खामखा उसमें करें, उंगली डाला, यूँ निकाला, उंगला, इस टी जोन के करीब नहीं जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं छुएंगे। आँख को यूँ 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 किया, फिर छोड़ दिया, भूल गए। और आप जब यूँ करते हैं नाक में, अब भूल के आप क्या करते हैं कि आप वो नाक की रुतूबत इसमें लग जाती है, आप भूल जाते कि उंगली ठोसे थे आप अंदर, वो अंदर की गंदगी, उसके छिलके वगैरह निकालने के लिए जब आप ठोसे थे, भूल जाते। फिर उसके बाद में जब आप खाना खाने बैठते, ये पानी ले यूँ यूँ धोया, ये करती है। और आप जब हाथ धोते हैं इसके लिए, खाना खाने के लिए, तो क्या है कि आपको चाहिए कि आप हाथ धोने के बाद किसी भी तौलिए से हाथ नहीं पोंछेंगे, झटकते हैं वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि तौलिए में बहुत गिलाजत रहती है, हाथ धोने के बाद वो गिलाजत यहाँ लग जाती है आपको। तो इसके लिहाजा आपको वो कुछ भी नहीं होना, सीधे सीधे काम करना। इस चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बहुत बातें हो गई आज, मगर बहुत ज़रूरी बातें हैं, बहुत बातें हो गई हैं। अल्लाह का करम है, आप खुश रहें, आप आराम से रहें, सेहतमंद रहें, बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, आप बच्चों की इज़्ज़त करें, यही मुझे कहना है। खुदा हाफिज़।